गाइस वेलकम बैक। और अब डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम एनसीईआरटी का ही 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में, यू कैन सी आपके पास ये जो फिगर बना हुआ है यहाँ पे पी क्यू और जो आपका आर एस है, ठीक है। इसने बोला है कि इसमें मिरर प्लेस्ड है और ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल इज़ द वर्ड। फिर यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन जा रहा है, वो नीचे आ रहा है और वो फाइनली फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है जो रिफ्लेक्शन यहाँ क्या, इसमें इसको ए बी नाम दिया है। ये जो रिफ्लेक्शन वाली रे जा रही है इसको इन्होंने सी और डी नेम दिया है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ यहाँ पे गिवन है वो गिवन है कि ये जो पी क्यू और आर एस हैं ये आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों एक तरीके से मिरर की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। जिस चीज़ को मुझे यहाँ पे प्रूव करना है वो क्या है कि ये जो लाइंस हैं आपकी, जो रेस जा रही है ए बी और सी डी, इसको बेसिकली आपको यहाँ पे पैरेलल शो करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सो किन्हीं भी लाइंस को, अगर किन्हीं भी दो लाइंस को बेटा पैरेलल अगर दिखाना होता है तो थोड़ा अपने ब्रेन में याद रखिएगा कि हमें या तो उनके, अगर मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाएं या मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल आ जाए, या मेरा यहाँ पे जो को इंटीरियर एंगल्स हैं अगर मैंने उनका सम 180 दिखा दिया तो मैं कह सकता हूँ इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर मैं सेटिस्फाई कर दूँगा तो मैं कह सकता हूँ यस ए बी और सी डी मेरा यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो जो सबसे पहला चीज़ मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ। सो यू कैन सी दिस इज़ माई स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम डूइंग अ कंस्ट्रक्शन। सो इन कंस्ट्रक्शन व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग इज़ मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बी, जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी आपकी, बिल्कुल परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ से कोई सी ई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो बिल्कुल यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी और ये हो गई आपकी यहाँ पे एक लाइन और इसका नाम मैं बी एम दे देता हूँ। चलो ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ बी एम को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आर एस के और सी ई को मैंने परपेंडिकुलर दिखाया पी क्यू के। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यही काम किया है, मैंने ड्रॉ किए हैं यहाँ पे दो परपेंडिकुलर, बी एम परपेंडिकुलर टू आर एस और सी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो यहाँ तक तो कोई टेंशन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब मैं यहाँ प्रूफिंग पे जाऊँगा, जब मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करूँगा तो जो बिल्कुल पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ कुछ एंगल्स का नेमिंग कर देता हूँ यार। इसको मैं एंगल ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ और इसको मैं डी बोल देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ हमें पता है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा। वाई? क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो फिज़िक्स में आपने क्या पढ़ा है, बेसिकली अगर ये कोई लाइन है तो जो एंगल पड़ता है और ये एंगल ऐसे जाता है तो ये नॉर्मल होता है, तो जो एंगल ये इंसिडेंस का होता है वही रिफ्लेक्शन का होता है। ये आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा, तो उसी लॉजिक को हम अप्लाई यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि ए और बी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन है तो ये दोनों इक्वल और ये दोनों भी इक्वल हो गए, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पे इस लाइन को इन्वॉल्व किया था, ठीक है। अगर आप क्लोजली देख पाएँ तो हमने ये जो कंस्ट्रक्शन किया है, ये जो कंस्ट्रक्शन किया है बेटा, इसको अगर मैं अब इन्वॉल्व करूँ तो क्योंकि बी एम आर एस के सी ई पी क्यू के परपेंडिकुलर है, तो डोंट यू थिंक इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली आपका बी एम क्या होगा,
वो पैरेलल हो जाएगा, बी एम इज़ पैरेलल टू, ठीक है। तो बी एम पैरेलल हो जाएगा किसके यहाँ पे, इस सी ई के, इसी प्रॉपर्टी से। किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है कि एग्जैक्टली ये हो कैसे रहा है, तो देखिए, अगर ये कोई सरफेस है, इसमें मैंने अगर एक 90 डिग्री यहाँ बनाया और कोई दूसरा ही लाइन मैंने 90 डिग्री फिर बनाया, जैसे कि यहाँ मैंने बी एम को बनाया था, यहाँ मैंने सी ई को भी 90 डिग्री बनाया था, तो यू कैन सी ये 90 तो ये भी 90। और अब अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यू कैन सी, तो डेफिनेटली ये जो लाइन होंगी जिस पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, लेकिन आपको लिखने का कोई नीड नहीं है, डायरेक्टली यू कैन से, क्योंकि बी एम आर एस सी ई पी क्यू के परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्टली यू कैन से बी एम इज़ पैरेलल टू योर सी ई, ठीक है। अब क्योंकि ये पैरेलल हैं, अब आपका ये देखो, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल आई हैं, आपकी ये बी एम और आपका सी ई, अगर ये पैरेलल आए हैं तो क्या आपको नहीं लगता दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर इक्वल टू ईच अदर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देख सकते हैं फिगर में आप, देखिए मैंने आपके लिए फिगर थोड़ा टेढ़ा कर दिया, तो ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो ये बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैं थोड़ा थ्योरी में लिखूँगा अभी। तो क्योंकि ये दोनों अब आपके यहाँ पे पैरेलल हैं, तो डायरेक्टली वी कैन से एंगल ए, जो कि इसके इक्वल था बी के, सी और डी के इक्वल था, चलो पहले एंगल बी से स्टार्ट करते हैं, तो वी कैन से एंगल बी, दिस एंगल इज़ इक्वल्स टू दिस एंगल। सो यहाँ से वी कैन से बेटा, यहाँ से डायरेक्टली वी कैन से एंगल बी इज़ इक्वल्स टू एंगल सी, और ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं अगर दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सी, यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं। अब आपको पता था कि अगर ए बी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है, तो ये जो ट्वाइस ऑफ बी है, इस 2b को, क्या मैं इस 2b को अगर a प्लस बी लिखूँ तो चलेगा? क्योंकि वेरी सिंपल है बेटा, अगर a प्लस बी किया है, अगर मैं a प्लस बी लिखूँ और मुझे पता है a और b दोनों सेम है, तो मैं इस a की जगह b प्लस बी करके इसे 2b बोल सकता हूँ। एंड वाइस वर्सा आई कैन से, अगर कोई 2b है तो वो a प्लस बी हो जाएगा, और सेम वे में 2c को मैं c प्लस डी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, c प्लस डी भी लिख सकता हूँ, यहाँ तक कोई टेंशन तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब जैसे ही बैक टू योर फिगर अगेन, जैसे ही आपका ये एंगल, देख यू कैन सी, जैसे ही आपका ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल आ गया है ना, पूरे एंगल के इक्वल आ गया है, तो यहाँ पे ए बी सी और बी सी डी इक्वल हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे यही हुआ है ना। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी जब एंगल बी सी डी के इक्वल हो जाएगा, यू कैन सी, जब ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल कौन से हैं, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही हैं, इसको ध्यान रखना। सो अब यहाँ फाइनली क्या हो रहा है, बाय कन्वर्स थ्योरम लगती है, आपको पता है थी, बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सियोम, या एंगल्स भी लिख सकते हैं। सो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वी कैन से, क्योंकि ये जो दोनों एंगल बने हैं वो ए बी और सी डी पे बने हैं, और बी सी यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। तो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल डायरेक्टली वी कैन से ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, वेयर योर बी सी इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बेटा।